आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं आप लोगों के दरमियान एक ऐसे शख्सियत को मैं हाल कुछ देरों के लिए करना चाहता हूं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी, जिनका तारुफ हजरत मौलाना जियाउल्लाह साहब जिया है। आप लोगों के दरमियान जो है मुख्तसर अंदाज में मुख्तसर वक्त में अपनी बातों को पेश फरमाएंगे। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि बगौर समात फरमाएं और इन प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अहम रोल अदा करें। माशाअल्लाह। हजरत वाला ऐसी हस्ती है, हजरत वाला ऐसी हस्ती है कि जहां कदम रंजा हो मेरे मौला वहां तेरी रहमत बरसती है। अल्लाह रहमत तो दो अबकरी शख्सियत और रहनुमाए कौम मिल्लत अकाबिरान हिंद में जिनका शुमार होता है, हजरत मौलाना मुहिबुल्लाह साहब कासमी सदर मदरिस या फिर नाजिम तालीमात मदरसा फजल रहमानी भिलाई यहाँ मौजूद हैं, जिनकी नूरानी शक्ल को देखने के लिए हजरत मौलाना मोहम्मद फैसल रहमानी भी अपना वक्त लेते हैं और हजरत से कहा करते हैं कि आप खानका में मेरे यहाँ हर महीने आ जाया कीजिए, आपकी नूरानी शक्ल को देखकर मेरा भी ईमान ताज़ा हो जाए। अमीर शरीयत जिनकी मजलिस में बैठने के आरजू रखते हों, उस आलिमी शख्सियत का और इल्मी शख्सियत का इल्म और तकवा जहद व फरासत का क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है। दूसरी तरफ हमारे पास शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती अरशद साहब अल कासमी, जो हमारे बिहार के ही हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के गुलावटी में एक जो बहुत बड़ा मदरसा है बुलंदशहर में, वहाँ आप दरसे हदीस के अहम फराइज को अंजाम दे रहे हैं। इन दो बुजुर्ग शख्सियत के सामने हम जैसे चेले चिमटे को खड़ा कर दिया गया है 5-7 मिनट के लिए, तो दोनों बुजुर्गों से माजरत के साथ मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। 5-7-10 मिनट बहुत हो गया। ठीक है, आइए यहाँ से बात शुरू करते हैं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं। कुरान का सूरह बकरा का ये समझ लीजिए कि जो मैंने आपके सामने आयत पढ़ा है उसका तर्जमा मतलब हमारे उलमा आपको बताएंगे, लेकिन इसमें अजमत कुरान की खुशबू आ रही है और अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं है। कुरान के सिलसिले में सिर्फ इतना है, और हम और आप जानते हैं कि कुरान हमारे ईमान का एक हिस्सा ही नहीं बल्कि कुरान के लिए हम जीना भी जानते हैं और कुरान के लिए मरना भी जानते हैं। कुछ लोग अभी हमारे मुल्क के अंदर, मैं समझता हूं कि यहाँ जहां हम बैठे हुए हैं सब देश प्रेमी हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, और चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी कास्ट का हो, हर आदमी को अपने देश से प्यार है और होना चाहिए। और जिसको अपने देश से प्यार नहीं है या अपने धर्म से प्यार नहीं है, वो देश का भी गद्दार है और अपने धर्म का भी गद्दार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में, मजहब की आड़ में हमें और आपको लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। लेकिन याद रखो मेरे मुसलमान भाइयों और हिंदू भाइयों, ये आवाज आपके कानों तक भी पहुंच रही होगी। जिस अल्लाह को हम मानते हैं उसी अल्लाह के नाम को बदलकर जिसको आपके पवित्र पुस्तक के अंदर ओम कहा गया, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अब इनके ऋग्वेद के अंदर एक श्लोक आया है, यकुम ओम नयो दोत्यम नस्ते कंचन नस्ते। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है और हरगिज हो ही नहीं सकता है। यानी ओम अल्लाह एक है, दूसरा नहीं है। हम पढ़ते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। आइए हम ऋग्वेद में इसको तलाशते हैं। ऋग्वेद के 20वें, अभी हालांकि हजरत के सामने मैंने कहा चतुर्वेदियों ने हमारा और आपका मिजाज खराब कर दिया है। मैं चतुर्वेदी नहीं हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मुल्क में नफरत कहां से पैदा की गई।
इस नफरत को खत्म करने के लिए मैं 2 मिसाल दे रहा हूं, बाकी बहुत सारी मिसालें मेरे पास मौजूद हैं जो मैं तकरीर के लिए नहीं कर रहा हूं। ना मैं चतुर्वेदी हूं, पहले बोल रहा हूं, मैं चतुर्वेदी के खिलाफ मैं भी हूं, लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी है जो नफरत की हवा चल रही है इसको बुझाया कैसे जाए। अब ऋग्वेद के 20वें खंड के अंदर कहा गया है, उनका एक मंत्र है, उसको कहा जाता है अनकही सूत्र। अनकही सूत्र जिसको हमारे यहाँ कलमा कहा जाता है, कलमा तय्यब। हमारे यहाँ कलमा तय्यब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। अच्छा, आप लोग सुनना चाहते हैं? आगे आ जाइए ना। अरे वो ये जितना है सब प्रिंटेड मौलाना बैठा हुआ है, छपुआ नहीं है। आगे आओ, हाँ आगे आगे सुनो। तो क्या कह रहा था मैं? उनके यहाँ ऋग्वेद के अंदर लिखा है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मेरे यहाँ या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, एक हदीस में आपने फरमाया है दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। एक जगह आपने फरमाया समनुल जन्नह ला इलाहा इल्लल्लाह, जन्नत की कीमत ला इलाहा इल्लल्लाह है, वगैरह जालिक। बहुत सारी अहादीस इस सिलसिले की मौजूद है कुतुब अहादीस में। अब ऋग्वेद के 20वें खंड के अंदर हम देखते हैं वो अनकही सूत्र, वो पवित्र कलमा क्या है, वो पवित्र मंगल क्या है, मंत्र क्या है? वो ये है ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम। हमारे यहाँ यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो पढ़ लेता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अरे तो ऐसा ही है ना? बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब उनके यहाँ क्या है देखिए, हमारे मौलाना लोग हमको बता दिए, हमारे मौलाना हमको बता दिए कि तुम कलमा पढ़ोगे ईमान में दाखिल होगे जन्नत में चले जाओगे। और हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे पंडित भाई, उन्होंने अपने हिंदू धर्म के मानने वालों को नहीं बताया, छुपा लिया। वो जो छुपाया मैं उसको बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऋग्वेद के अंदर लिखा हुआ है, आपके पवित्र पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, आपके धार्मिक ग्रंथ के अंदर लिखा हुआ है, उसका तर्जुमा बता रहा हूं मैं। ला इलाहा हिरले पापम इल्ला लंबा पदम पिदम। ऐ दुनिया के अंदर बसने वाले इंसानों, तुम कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ईश्वर की, एक अल्लाह की तुम परस्तिश करो, तुम्हारे सारे दुख को खत्म कर दिया जाएगा। हिरले पापम, तेरे सारे पाप को धुल दिया जाएगा। जन्म बेखंड स्वर्ग जपे नामे मोहम्मदम। अब जब तुम इस कलमा को पढ़ लोगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम अगर पढ़ लेते हो सिद्ध दिल से और इसकी तस्दीक कर देते हो, इसका इकरार कर लेते हो, तो आपके ऋग्वेद के अंदर आया है कि तुम स्वर्ग के अंदर दाखिल कर दिए जाओगे। कहाँ? ये देखिए, ये मुसलमान का बच्चा है, उसको क्या पता? हमने मदरसे में नहीं पढ़ाया, गलती हमारी है। वो तो समझिए कि मौलाना क्या नाम इनका जो मदरसा चलाते हैं, मकतब, हाफिज सलीम साहब। वो हाफिज सलीम साहब की दिल दिमाग की करामत कहिए या उनके जज्बे की आप कदर करें या ना करें, कम से कम नस्ल की तैयारी करवा रहे हैं। मुसलमान का बच्चा, हजरत मुफ्ती साहब माफ करे, दोनों बुजुर्गों से माफी चाहते हुए, इसको 1 किलो गोश्त चाहिए एक टाइम में। रात के 3 बजे तक नालायक मोबाइल देखता है और दिन के 11 बजे तक ये बेवकूफ सोता है। फिर कहेगा कि हमको नौकरी नहीं हुई, हम आईएएस नहीं बने, हम आईपीएस नहीं बने, हम किसी भी इम्तिहान में सेलेक्ट नहीं होते हैं। अरे अपने दिमाग के हथौड़े में जरा जो जंग लगा हुआ उसको धुलो। अब देखो, तुम 1 किलो गोश्त खाकर मुर्दे की तरह सो जाते हो, लेकिन तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला रामचंद्र, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला रामदेव, तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला जगमोहन, वो दूध पीता है, भिंडी की सब्जी खाता है, कद्दू की सब्जी खाता है, दाल रोटी खाता है, मस्ती से रहता है और वक्त पर सो जाता है। फिर वो सुबह के 4 बजे उठता है। क्या बजे उठता है? 4 बजे। तो वो जो हम 1.5 किलो 1 किलो गोश्त खाते हैं मुर्गा का और बकरा का, खा करके हम सो गए और दिन के 11 बजे उठ रहे हैं। हमारे पड़ोस में रहने वाला रामचंद्र, वो सुबह में उठता है, रात में क्या खाया था? भिंडी का भुजिया रोटी खाया था, दाल और रोटी खाया था। वो दाल रोटी और भिंडी खा करके सुबह के 4 बजे उठता है और सड़कों पे दौड़ लगाता है। बोलो, ये मुसलमान तुमने देखा है कि नहीं देखा? जो फजर में उठता है ये मुसलमान सब, बुढ़वा मुसलमान, जमन का मुसलमान नहीं। जमन का तो 18,000 का मोबाइल लिए हुए हाथ में, अब बाप के पाँव में 18 रुपया का चप्पल नहीं है।
बाप के पाँव में 18 रुपया का चंपल नहीं है, इस बेगैरत को 18,000 का मोबाइल है। माँ के सर पे बेहतरीन दुपट्टा नहीं है, इस बेगैरत को 8,500 का मोबाइल है। मर जाओ इस जिंदगी से। तो वो सुबह 8 बजे, सुबह के 4 बजे उठता है और पूरे सड़क पे दौड़ लगाता है, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ता है। फिर वो क्या बनता है, IAS IPS की तैयारी करता है, दरोगा बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, वकील बनता है, जज बनता है। उसने अपने जीवन को खपाया, वो रात को सोया नहीं, सुबह को 4 बजे उठा और सड़कों पर दौड़ लगा रहा है, जिसकी वजह से वो तालीम में आगे बढ़ रहा है। और इसको 1.5 किलो गोश्त चाहिए, 2 रोटी चाहिए, खाएगा नहीं खाएगा, भर रात मोबाइल देखेगा। बहरहाल अपनी जिंदगी में तब्दीली पैदा कीजिए। ये तो मौलाना सलीम साहब की करामत कही है। मैं अभी गया था उनके मदरसा मकतब में, हजरत मकतब देखने के बाद मुझको रोना आया। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं लोगों की, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और मजबूत इमारतें आपके पास हैं। आपकी बिल्डिंगों को देख करके और नबी का वो घर, नबी का वो फैक्ट्री जहां ये बच्चियां कुरान पढ़ती हैं, हदीस पढ़ती हैं, उसको देख करके बहुत अफसोस हुआ। जिस गांव में इतने बड़े बड़े लोग हों, सरमायादार हों, बिजनेसमैन हों, पढ़े लिखे लोग हों, उस गांव के मकतब का हाल ये है कि सही से दुचरिया भी नहीं बेचारे को मुयस्सर है। आगे चले आप, मैंने कुरान करीम को देखा, कुरान करीम एक तख्त पर रखा हुआ था। तेरे मोबाइल में गिलाफ चाहिए, तेरे मोबाइल में कवर चाहिए, तेरे मोबाइल में एक कवर कम से कम 250 रुपये का, 300 रुपये का होता है। तेरे मोबाइल का ऊपर के स्क्रीन का सेफ्टी वाला जो शीशा होता है वो 80 रुपये का होता है। उससे आगे चले जाइए तो 125 रुपये का होता है। सेफ्टी वाला शीशा तू अपने मोबाइल पे लगा रखा है, लेकिन याद रखो मुसलमान, तुमने अपने मोबाइल पे कवर तो चढ़ाया है, अगर कुरान के ऊपर गिलाफ नहीं है तो अल्लाह के सामने तुझे जवाब देना होगा। तुमने अपने किताब को, तुमने अपने जूते और चप्पल को रखने के लिए बेहतरीन अलमारी बनाया है, बेहतरीन घर बनाया है, सोने के तमाम सामान तुमने अपने घर में मुतय्यन किया है, लेकिन कुरान जो अल्लाह का कलाम है, जो कलाम इलाही है, जो इंसानियत के लिए नाजिल की गई, नौहट्टा वालों के लिए नाजिल हुई और पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए नाजिल की गई, आज उस कुरान को मैं देखा कि एक तख्त पर रखा हुआ है। अजमत कुरान अगर हमारे दिल में है तो हम कामयाब हैं। एक शराबी है, शराब पी रखा है, नशे की हालत में है, शराब पीता हुआ जा रहा है, गंदे नाले में अल्लाह का नाम देखा तैर रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौरखों ने इस नाम, इस आयत के सिलसिले में लिखा, बाज मौरख ने लिखा सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह किसी गंदे नाले में तैर रहा था। वो शराबी नशे की हालत में अल्लाह के मुबारक नाम को उठाता है, गुस्ल देता है, इतर लगाता है, सर पे रख लेता है। पी क्या रखा था उसने? अरे बोलो क्या पी रखा था? शराब। कहां रखा उसको? उठा के सर पे अपने पगड़ी में छुपा लिया। इधर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अपने खानकाह में अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। जरा अंदाजा लगाओ, एक तरफ अपने वक्त का मुजद्दिद, एक वक्त अपने वक्त का कुतुब आलम, अपने वक्त का बेहतरीन साहबे तकवा और अपने वक्त का कुतुबुल अख्ताब, वो अल्लाह के सामने अल्लाह अल्लाह कर रहा, अपने खानकाह में बैठ के ज़र्ब लगा रहा है और उसी हालत में कश्फ होता है, ऐ हसन बसरी बिश्र हाफी की खिदमत में हाजिर हो जा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह चौक गए, बिश्र हाफी शराब पीता है, शराब का कारोबार है और उसकी खिदमत में हाजिर। फिर मुराकिब हुए, फिर कश्फ हुआ, बिश्र हाफी की खिदमत में जा। ये सिलसिला 3 बार चला और हजरत हसन बसरी उठे और उस शराबी को तलाशने के लिए चल पड़े। देखा रास्ते में जाकर एक गंदे नाले के पास गिरा हुआ है, बेहोशी के आलम में है, मुंह पे मक्खियां लग रही हैं, शराब की बदबू आ रही है। कदम को दबाना शुरू किया, शराबी की नींद कुछ, वो शराबी अपने नींद की हालत से कुछ हल्का फुल्का ढीला पाला हुआ। कहा हुजूर आप, अब सुने मजे की बात, कहा हुजूर आप कहाँ है बिश्र हाफी? मैं तेरी खिदमत में आया हूँ, तू अपना अमल बता, तू अपना, अरे बोले तू अपना अमल बता। अब बिश्र हाफी कहता है हुजूर मेरे नामा अमाल में मैंने अपनी जिंदगी में एक भी कार्य खैर नहीं किया। अल्लाहु अकबर। मैंने अपनी जिंदगी में एक भी कार्य खैर नहीं किया, एक भी नेकी नहीं है मेरे खाते में। शराब मैंने पी रखा है,
कूफा में शराब की फैक्ट्री हमारी चल रही है, लोग बेतहाशा हमारे शराब को पी रहे हैं, मेरा कोई ऐसा काम नहीं है। हजरत हसन बसरी ने कहा कुछ तो किया है। कहा बस एक काम किया है, बस एक काम किया है, यूं लिया यूं और यूं दिखाया, देखिए अल्लाह का नाम गंदे नाले में तैर रहा था, मैंने इसको गुस्ल दिया, खुशबू लगाया, सर का ताज बनाया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐ बिशर हाफी, इस अजमत कुरान की बुनियाद पर, अल्लाह की रहमत, अल्लाह के नाम के एहतराम की बुनियाद पर तूने अल्लाह के नाम का एहतराम किया, तूने कुरान करीम के नाम का और आयत का एहतराम किया। इस एहतराम की बुनियाद पर तू तौबा और इस्तिग़फ़ार कर। हुजूर मैंने कुछ नहीं किया। आज उसके बाद हजरत को दिखाया और हजरत फरमाने लगे तेरे इस अमल की बुनियाद पर तू तौबा कर, तू इस्तिग़फ़ार कर। कुरान में अल्लाह कहता है या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नुतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तू सिद्क़ दिल से तौबा कर। तेरे तौबा कर लेने के बाद अज़मत कुरान की बुनियाद पर, आयत करीमा के एहतराम की बुनियाद पर अल्लाह ने तेरे तौबा और इस्तिग़फ़ार की कबूलियत के बाद जब तू तौबा कर लेगा तेरी तौबा कबूल की जाएगी। उसके बाद तेरा मर्तबा यह है, अल्लाह ताला ने जो मुझे कश्फ किया, जो मेरे तसव्वुरात की दुनिया में आज भी मौजूद है, और वो ये है कि अल्लाह ने तेरा नाम वलियों के फहरिस्त में लिख रखा है। अल्लाहु अकबर। किसकी फहरिस्त में बाबा? वलियों की फहरिस्त में, सिर्फ कुरान की अजमत और एहतराम की बुनियाद पर। तो वो जो कुरान मैंने देखा तख्त पर रखा हुआ है, और बहुत सारी बातें जो नहीं कही जा सकती इस मजलिस में। ऐ मुसलमानों, हमने अपना घर सजाया, अपना मोबाइल सजाया, अपना बेडरूम सजाया, अपना बिस्तरा सजाया, घर को हमने दुनिया के लिए जन्नत बना दिया है। जो जन्नत में जाने का सामान है, जो कुरान मेरे लिए आपके लिए राह हिदायत है, आइए उस किताब का जरा सा में एहतराम करें। जिन लोगों को अल्लाह के नाम से मोहब्बत और अज़मत कुरान पर या एहतराम कुरान पर अकीदत व मोहब्बत है, वो सब के सब हाथ उठा लें कि हमें कुरान से मोहब्बत है। माशाअल्लाह। अगर कुरान से मोहब्बत है तो क्या वो कुरान का जो पारा है, वो मुकम्मल कुरान करीम जो है, क्या उसके लिए कोई मुनासिब जगह होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम कुरान का एहतराम करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे करेंगे ना भाई। मैंने पूछा मौलाना सलीम साहब से, आपने यूं रखा हुआ है कि हजरत अलमारी नहीं है। मैंने कहा कि अलमारी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैंने कहा अलमारी मैं आपको दिलाऊंगा और इस कौम से दिलाऊंगा। इनको 2 अलमारी चाहिए, और 2 अलमारी की कीमत तकरीबन 15,000 रुपया है, जो मजबूत भी हो और अच्छा भी हो और जिसमें कुरान रखा जाए। अब जिसमें कुरान रखा जाएगा तो कुरान का एहतराम, बच्चियां उससे कुरान निकाल के पढ़ेंगी, उससे आयतें सीखेंगी, उससे कुरान की आयतें याद करेंगी, उससे नमाज का तरीका याद करेंगी। बहुत सारी किताबें उसमें रखी जानी है, बहुत सारे फजीलतों की रोशनी में इसमें गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन मुसलमानों, अगर हमें कुरान का एहतराम करना है, कुरान को हिफाजत के साथ अलमारी में रखना है, तो अपने बाप के लिए, अपने माँ के लिए, जिस बाप ने आपको पैदा किया और जिस बाप की जमीन पर, जिस बाप की बिल्डिंग पर आप कब्जा किए हो, जिस माँ ने नखमुन्नी बेचकर आपका इलाज कराया है, जिस माँ ने पाजेब बेचकर आपका इलाज कराया है, कौन ऐसा बेटा है, कौन ऐसा जिगर का टुकड़ा है जो अज़मत कुरान के नाम पर हमको वक्तन फवक्तन आपको कुरान का इंजेक्शन इंशाल्लाह देता रहूंगा। ठीक है, तैयार रहेंगे आप लोग? चलिए, हमारी माँ बहनों, आपको जो देना हो खामोशी के साथ ला करके दे।